कश्मीरी ऑर्गेनिक अखरोट वर्ल्ड फेमस है और ये अखरोट हमेशा ही डिमांड में रहते हैं, लेकिन अब अखरोट की बिक्री में काफी ज्यादा गिरावट आई है, जिसने कश्मीर के बागबानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। कश्मीरी ऑर्गेनिक अखरोट की मांग 4 साल में 55% घट गई है। ऐसे में सरकार को सुधार के लिए कदम उठाने होंगे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर डिमांड कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। बता दें कि कश्मीर के ऑर्गेनिक अखरोट की मांग और बिक्री की राह में चीन सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इस कारण कश्मीरी ऑर्गेनिक अखरोट की देश विदेश में मांग पिछले 4 साल में 85% से 55% घटकर मात्र 30% रह गई है। चीनी अखरोट की सस्ती कीमत के अलावा प्रोसेसिंग यूनिट का अभाव और मार्केटिंग की कमजोर रणनीति इस गिरावट के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। वर्ष 2020 में प्रदेश से देश विदेश में 1,70,000 मीट्रिक टन अखरोट की बिक्री हुई थी। वर्ष 2024 में ये घटकर सिर्फ 30,000 मीट्रिक टन रह गई। बिक्री में इस गिरावट ने बागबानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय बाजारों में आज कश्मीरी ऑर्गेनिक अखरोट 700 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रहा है। दूसरी ओर चीनी अखरोट महज 350 से 400 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध है। मूल्य में ये बड़ा अंतर चीनी उत्पाद के रासायनिक खादों से भरपूर उत्पादन और बड़े पैमाने पर होने वाले निर्यात का कारण है। व्यापारियों का कहना है कि इस चुनौती के अलावा कश्मीर में तुड़ान कठोर छिलका हटाने के बाद अखरोट की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्याप्त प्रोसेसिंग यूनिट की कमी भी एक बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि अखरोट की पैदावार बढ़ाने पर शोध चल रहा है। पर्वत किस्म को लॉन्च करने की तैयारी है। कृषि समग्र विकास योजना के तहत भी अखरोट को बढ़ावा दिया जा रहा है। बागबानों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे बाजारों में मांग बढ़ेगी। प्रोसेसिंग यूनिट के बाद जीआई टैगिंग पर काम होगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अखरोट की गिरती डिमांड के कारण इसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, इसके लिए क्या कदम उठाने होंगे, अब इस पर बात करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता पर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करनी होगी। ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण और जीआई टैगिंग करनी होगी। मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ग्रेडिंग व्यवस्था को मजबूत करना होगा। आपको बता दें कि मार्केट में जाने वाला 10% अखरोट खाली होता है। हरी मार्केट में अखरोट के थोक व्यापारियों का कहना है कि 10% अखरोट खाली निकल जाता है, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा ये छोटे आकार में आता है। लोग चीन के अखरोट को ज्यादा इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उसका आकार कश्मीरी अखरोट की तुलना में बड़ा है और गिरी भी ज्यादा निकलती है। कश्मीरी अखरोट सख्त होता है, इस वजह से भी बाजार में इसकी मांग और बिक्री में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि कश्मीर में पैदा होने वाले अखरोट से तेल अधिक निकलता है, लेकिन बेहतर प्रोसेसिंग के अभाव में इसका रंग सफेद नहीं हो पाता, जो बाजार में इसकी मांग की राह में बड़ा रोड़ा बन गया है। वहीं बागवानी विपणन विभाग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वर्तमान में सिर्फ 15% अखरोट ही विभाग के माध्यम से बेचा जाता है। ग्रेडिंग व्यवस्था के अभाव और ऑर्गेनिक प्रमाणन के प्रचार की कमी ने स्थिति को बिगाड़ा है। हालांकि कश्मीर के 70,000 हेक्टेयर में होने वाली 2 लाख मीट्रिक टन सालाना पैदावार को बचाने के लिए बागवानी विभाग ने नई पहल शुरू की है। आने वाले दिनों में इसके नतीजे सामने आएंगे।